Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the poem The Trees written by Andrew Rich. This poem is related to such type of trees which are there inside our houses, because nowadays whatever the land which was for trees in dense forest, that has been cleared by us, that has been made by us available for agriculture. So those trees were cut by us for fulfilling the requirement of wood for furniture and the requirement of agricultural land. So for that purpose, those forests were cut. The trees were there in so many number, but those are in form of piece of land for agriculture. Now let's start. Here the poet says, Can there be a forest without trees? पोएट हमारे से पूछता है क्या कोई ऐसा फॉरेस्ट हो सकता है जो बगैर पेड़ों के हो? Where are the trees in this poem and where do they go? Now in this poem it has been asked where the trees are there and where they are going to where they are trying to go, और वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो पेड़. ये चीज़ें इस पोएम में हम पढ़ेंगे. Now let's start. The trees inside are moving out into the forest. What are the trees which are there inside the homes? They are trying to go outside in the forest. Just as we are watching here, such type of trees which have been kept by us inside our house, those are trying to go into the dense forest, just like these trees which are there in forest area. जो पेड़ डेकोरेटिव प्लांट्स हमने घरों में उगाए हुए हैं, अपने गार्डन में, अपने क्या नाम है पोट में, वो पेड़ कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट में जाने की. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, nowadays the forests are empty from, they don't have any tree, they are empty from trees. पेड़ों से वो खाली हो चुके हैं. पेड़ ये फॉरेस्ट all these days means nowadays forests are free from trees. Where no bird could sit, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता. नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट छुप नहीं सकता. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई सूरज जो है वो नहीं छिप सकता. इट्स फीट यानी इसके पाँव को नहीं छिपा सकता. इन द शैडो ऑफ दोज ट्रीज मीन्स आज सूरज की जो किरणें हैं वो नहीं छिप सकती छाया में, पेड़ों की छाया में, बिकॉज ट्रीज आर नॉट देयर इन फॉरेस्ट नाउ. वी हैव क्लियर्ड देम फॉर प्रोवाइडिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Here poet has such type of imagination in his mind, and by his imagination he thinks that the forest that was empty all these days, जो जंगल इन दिनों में जो है खाली हो चुके हैं, वो फिर एक बार भर जाएंगे बाय मॉर्निंग, सुबह तक. यानी यहाँ वो कल्पना करता है अब जहाँ जंगल होते थे वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, खेती के लिए ज़मीन उपजाऊ बनाई गई है. वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं. वहाँ फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट का जंगल खड़ा किया है, ऊंचे फ्लैट, ऊंचे भवन बनाकर, विच हैव 30, 40, 20 स्टोरी बिल्डिंग.
जिनमें इतने ऊंचे ऊंचे फ्लैट होते हैं जिसके अंदर 20 मंजिला, 30 मंजिला, 40 मंजिला जो है वो इमारतें होती हैं। एंड इन दोज फ्लैट्स देर आर ट्रीज, उन फ्लैट्स में ट्रीज होते हैं, गमलों के अंदर, गार्डन के अंदर। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, और पूरी रात जो है, सेकंड स्टैंजा पर देखिए, पूरी रात उन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो कोशिश में रहती हैं टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। Here you are watching the roots of this tree which is surrounded by walls in all direction. इस पेड़ की जड़ें जो है चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई हैं। अब ये जो रूट्स हैं, these roots will try to disengage themselves from the cracks. जहाँ भी इनको क्रैक्स मिलेंगे, दीवारों के अंदर जो दरारें मिलेंगी, उन दरारों के माध्यम से ये अपने आप को डिसएंगेज मतलब बंधन से मुक्त करना चाहेंगी और चाहते हैं। यानी पूरी रात पेड़ की जो जड़ें हैं वो काम करती रहती हैं अपने आप को मुक्त करवाने की, आज़ाद करवाने की फ्रॉम द क्रैक्स। जो भी क्रैक्स उनको वरांडा के अंदर, वरांडा फ्लोर, ये वरांडा है और ये वरांडा है और इसका ये फर्श है, ये फ्लोर है। इसके फ्लोर में जहाँ भी उनको क्रैक मिलते हैं उसके माध्यम से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कौन? रूट्स ऑफ द ट्री। यू कैन सी हियर इज द क्रैक इन द फ्लोर एंड दिस रूट try to come outside through that crack। और ये जड़ जो है इस दरार में से बाहर निकलने की कोशिश करती है। The leaves tend towards the glass, पत्तियाँ जो है वो मुँह करती हैं ग्लास। ग्लास मीन्स विंडो पैन which is there in the window, खिड़की का शीशा। यानी जड़ें जो है वो विंडो पैन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी हेयर दे अप्लाई देयर फोर्स टू ब्रेक द विंडो पैन। इस विंडो पैन को भी तोड़ने की वो कोशिश करते हैं, अब अपना जोर लगाते हैं विंडो पैन को तोड़ने की। द लीव्स टेंड टुवर्ड्स द ग्लास, पत्तियाँ बढ़ती हैं, मुँह करते हैं ग्लास की तरफ। स्मॉल ट्विग्स, छोटी जो टहनियाँ हैं, स्टिफ विद एक्सर्शन, वो स्टिफ मीन्स हार्ड, वो सख्त हो जाते हैं ड्यू टू एक्सर्शन। एक्सर्शन मीन्स मेहनत करके। यानी छोटी छोटी टहनियाँ जो बाहर निकलने की मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उस हार्डवर्क में वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लॉन्ग क्रैम्प बाउज, लंबे और मुड़े हुए, बाउज मीन्स ब्रांचेज, टहनियाँ। सफलिंग अंडर द रूफ, वो छत के नीचे सफल करते हैं। यानी सफल मीन्स उथल पुथल करना। ये यहाँ पर ये इसकी छत है बरामदा की, और ये टहनियाँ जो है इस छत के ऊपर भी अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। ये टहनियाँ इस छत से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। लॉन्ग क्रैम्प बाउज सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एंड देयर सिचुएशन इज जस्ट लाइक दैट पेशेंट विच इज़ न्यूली डिस्चार्ज। और ये जो पत्तियाँ हैं, ये जो टहनियाँ हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की होती है। यानी अभी अभी कोई मरीज़ घर के लिए रिलीव किया गया डॉक्टर के द्वारा,
उस जैसी इन पतियों की हालत होती है जो हाफ डेज्ड होता है, आधा ऊँगता होता है, आधा होश में होता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जो क्लिनिक के दरवाजे से घर की तरफ रवाना होता है। हेयर देयर इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमली, सिमली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। लॉन्ग क्रैम्प पाउज, लंबी टेढ़ी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, उनको कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ उन लंबी मुड़ी हुई टहनियों को कंपेयर किया है, तुलना की है बाय यूजिंग वर्ड लाइक वर्ड यूज करते हुए। सो दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमली। जो लंबी लंबी पेड़ों की टहनियाँ हैं जो मुड़ी हुई हैं, वो उनकी हालत न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह होती हैं, क्योंकि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट भी लड़ाई लड़कर आता है अपनी इलनेस से, अपनी बीमारी से। इन द सेम वे लॉन्ग क्रैम्प पाउज आल्सो आर देयर इन फाइटिंग विद द वॉल्स और द ऑब्स्टेकल विच कम इनटू देयर पाथ्स। उनके रास्ते में, लंबी मुड़ी हुई टहनियों के रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे दीवार है या कोई और बंधन है, उससे मुक्ति पाने की लड़ाई वो भी लड़ती है, और इधर जो पेशेंट है वो भी अपनी बीमारी से, अपनी इलनेस से लड़ाई लड़कर आता है। तो दोनों की सिचुएशन एक जैसी होती है, इसीलिए यहाँ पर पोएट कंपेयर करता है लॉन्ग क्रैम्प पाउज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। आई सिट इनसाइड, डोर ओपन्स टू द वरांडा, मैं बैठता हूँ अंदर की तरफ। डोर ओपन टू द वरांडा, दरवाज़ा वरांडा की तरफ खुलता है। पोएट ने बताया कि पोएट इज सिटिंग इनसाइड द होम एट नियर दैट डोर विच ओपन टुवर्ड्स द वरांडा। उस दरवाजे के पास पोएट कहता है मैं बैठा होता हूँ जहाँ वो दरवाज़ा वरांडा की तरफ खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर लिखने की प्रैक्टिस में, ताकि उन लेटर को लिखकर कोई मैसेज पास किया जाए। सो हेयर पोएटेस एंड्रिन रिच कहती है कि मैं उस दरवाजे के पास बैठी हूँ जहाँ का दरवाज़ा वरांडा की तरफ खुलता है, और लंबे लंबे लेटर में लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं मुश्किल से, स्केर्सली मीन मुश्किल से, मेंशन करती हूँ, जिक्र करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि किस तरह से किसी न किसी समय जल्दी ही प्रस्थान कर जाएंगे घरों के अंदर वाले जंगल अपने रियल प्लेस पर, यानी वो पेड़ जो हमने घरों में उगाए हुए हैं, कैसे वो अपने जगहों पर प्रस्थान कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे जहाँ उनकी वास्तविक जगह है। द नाइट इज़ फ्रेश, पोएटेस सेज दैट नाइट इज़ फ्रेश, रात जो है बिल्कुल तरोताज़ा है। द होल मून शाइन इन अ स्काई स्टिल ओपन, और ये चांद, होल मून मीन्स चंद्रमासी, ये क्या नाम है, पूर्णिमा का जो दिन है, उस दिन होल मून जो है शाइन करता है आकाश में। कहता पूर्ण चांद जो है वो चमकता है आकाश में, और आकाश बिल्कुल साफ़ है, रात बिल्कुल साफ़ है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, उस आकाश में जो बिल्कुल खुले आकाश में चांद चमकता होता है। द स्मेल ऑफ लीव्स, और पोएटेस जो है पत्तियों की जो स्मेल है, जो सुगंध है, उस सुगंध को, एंड लीचन मीन्स शैवाल, काई, पानी के ऊपर जो काई आ जाती है, यानी लीव्स और लीचन की जो स्मेल है उसको पोएटेस फील करती है। उसी तरह से वो स्मेल उसके नाक तक पहुंचती है, जिस तरह से स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, जिस तरह से आवाज़
रूम में बैठे हुए व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है। इन द सेम वे द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen reaches to the nose of the poetess. In the same way, just as the voice outside of the house reaches into the room where the poetess is sitting. जिस तरह से पोएट्रेस की कानों में आवाज़ पहुंचती है, उसी तरह उसके नाकों में पत्तियों की और गाय की जो स्मेल है वो पहुंचती है। सो हियर पोएट्रेस फील्स दैट स्मेल जस्ट लाइक the same way as the voice reaches to her ear. So till this place you will read this poem and try to understand it. I hope that you will be able to understand as I discuss the poem in easy language. Okay, thank you.